अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से 3-4 मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तमाम तर दावों, तमाम तर तज्ज़ियों और अमेरिकन CIA की खुफिया रिपोर्ट्स को गलत साबित करते हुए तालिबान वक्त से बहुत पहले काबुल पहुंच गए हैं, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने अब पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है। और ये ख़बर भी यकीनन आपके इल्म में होगी और उस हवाले से कल एक वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह तालिबान ने सदारती महल पे कब्ज़ा किया, वहाँ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और अबूरी हुकूमत के क़याम के हवाले से भी बातें सामने आती रहीं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि तालिबान ने अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि तालिबान जब कल दाखिल हुए तो उन्होंने आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया। उस हवाले से तमाम तर तफसीलात आप कल की मेरी वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी इदारों की बहुत गहरी नज़र है इन हालात पे। और सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हर घंटे में तब्दील होती रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी खुफिया एजेंसियाँ दी हैं और ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज़ दी हैं, सिक्योरिटी के इदारे दिए हैं जो इन तमाम डेवलपमेंट से लम्हा बलम्हा आगाह होते हैं। चुनाचे अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बर तो ये थी गो कि वो दाखिल तो कल हुए हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले वो अफ़गानिस्तान के काबुल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। नाजरीन, तालिबान 3-4 दिन पहले ही काबुल के 8 किलोमीटर के इलाके तक पहुंच चुके थे। चुनाचे खुद अफ़गान हुकूमत के इल्म में भी ये बात आ गई थी कि अब तख्ते काबुल को बचाना मुमकिन नहीं है और ख़ुद अमेरिका के इल्म में भी ये बात आ गई थी कि अब जो है ना काबुल का दिफा करना मुमकिन नहीं है। ऐसी ही रिपोर्ट्स पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी थी डेफिनेटली। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की क़यादत ज़ेर क़यादत जो है कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और इसमें जो अहम बात है नाजरीन वो ये है कि गैर मामूली तौर पे ये देखने में आया कि एक कोर कमांडर्स का जो इजलास है वो 2 दिन तक जारी रहा है। 2 दिन तक ये बड़ी इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल थी जो कि शायद ही गुज़श्ता 15-20 सालों में देखी गई हो। अब उस इजलास में जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद जो बताया कोर कमांडर्स को, तो उसमें ये कहा गया कि हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि हम मगरबी सरहद को मुकम्मल तौर पर खोल दें, यानी डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से ही ये मुतालबा किया जा रहा है। तो उस वक्त तो अफ़गानिस्तान के अंदर तो खाना जंगी है भाई, उस खाना जंगी मीन के वो हुकूमत चली गई है अफ़गानिस्तान की। अशरफ गनी ख़ुद ताजिकिस्तान फ़रार हो गए हैं और तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हमें दी जाए, यानी कि इस वक्त वहाँ पे कोई हुकूमत है ही नहीं। तो डेफिनेटली ये मुतालबा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अब उस पे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पे पाबंदियाँ लगा सकता है तो वो पाबंदियाँ भी लगा ले, लेकिन हमने हज़ारों जानों की कुर्बानी देकर ये बार लगाई है और हम अपनी सिक्योरिटी और सलामती का बहर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। गोया अमेरिका ने यह मुतालबा तो कर दिया कि मगरबी सरहद आप खोल दें ताकि वहाँ पे कोई इंसानी अलमिया जन्म न ले। अब इंसानी अलमिया की बात तो वो कर रहा है बज़ाहिर दिखाने के लिए, लेकिन असल मकसद ये था कि वो आम अफ़गानों की शक्ल में डेफिनेटली उन्होंने चंद शरपसंदों को पाकिस्तान दाखिल करना था। और ये बात आपके इल्म में है कि गुज़श्ता अफ़गान जंग में पाकिस्तान को किस कदर भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ मगरबी सरहद पर पाक फ़ौज के फर्दर ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लाई कर दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई थर्ड फोर्स भी
वहाँ पे किसी किस्म की शरांगेज़ी से काम ले और हालात को ख़राब करने की कोशिश करे। चुनांचे पाक फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है मगरबी सरहद पे, ताकि किसी भी जो है ना हमले का या जरहियत का जो है दंदान शकन जवाब दिया जा सके। नाजरीन, ये याद रखें कि जो कोर कमांडर्स का इजलास होता है, इनका जो एलामिया जारी होता है, डेफिनेटली वो एक चंद अल्फाज होते हैं कि सिक्योरिटी और ख़ित्ते के हालात के हवाले से जो है उसका जायज़ा लिया गया। तो जो क्रिटिकल डिस्कशन ब्रेन स्टार्मिंग वहाँ पे होती है, पॉइंट टू पॉइंट तमाम तरह सूरत हाल को डिस्कस किया जाता है, वो मीडिया के सामने पेश नहीं किया जाता। 2 दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई आर्मी चीफ के ज़ेर क़यादत, तो उसमें कितना कुछ डिस्कस हुआ होगा, लेकिन सिक्योरिटी उमूर के पेश नज़र डेफिनेटली वो तमाम तर तफसीलात जो हैं ना हम पेश कर सकते हैं और ना ही वो जारी किया जाता है। तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हुई और पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा कि हम 22-23 साल तक अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से में आया क्या है? हमारे हिस्से में 70,000 जानों की कुर्बानी आई है। अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है नाजरीन, वो जिस कदर सादा हम देख रहे हैं कि बस ये तालिबान काबिज़ हो गए हैं तो बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी बहुत सारे मराहिल तय होने हैं। देखिए, अशरफ गनी ताजिकिस्तान फ़रार हो गए हैं, रशीद दोस्तम भी फ़रार हुए हैं, तमाम जो इनके जो है ना वसपा सालार एक एक करके फ़रार हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, ये बाहर से कंट्रोल करेंगे। जो दिगर ममालिक हैं, अमेरिका है या जो भारत है, वो डेफिनेटली बदस्तूर अपनी जो है ना फंडिंग जारी रखेगा, सपोर्ट जारी रखेगा। तो वहाँ पे जो है ना स्टेबिलिटी इस कदर जल्दी देखना शायद मुमकिन ना हो, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के हालात पे पड़ेगा। और ये भी बता दूं कि 5 लाख के करीब जो अफ़गान हैं वो पाकिस्तानी सरहद के करीब जमा हो चुके हैं। डेफिनेटली अब पाकिस्तान कब तक कितना बोझ बर्दाश्त करे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे शरपसंद भी होते हैं, मनशियात, असला, ये सब कुछ साथ आ जाता है। यहाँ पे तखरीबी कार्रवाइयाँ और जराइम भी जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद की है। ये बात नाजरीन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें हैं, महमूद खाना चकज़ई साहब, उनका भी मुतालबा ये है कि सरहद खोलने का मतलब क्या है? सरहद खोलने का मतलब ये कि आप वीज़ा तक चेक न करें, लीगल प्रोसेस के ज़रिए उनको ना आने दें, बल्कि आप बस जो आते हैं उनको पाकिस्तान आने दें, ठीक है? क्योंकि ये हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है, महमूद खाना चकज़ई के बकौल ये उसका हिस्सा है भाई, ये तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। तो आर्मी चीफ ने ये कहा कि लीगल प्रोसेस के ज़रिए, एक वीज़ा प्रोसेस के ज़रिए वेरिफिकेशन करके अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंसानी हमदर्दी के तहत जो है हम उनको आने देंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी जो है ना वहाँ से आता रहे तो हम उनको आने की इजाज़त दे दें। तो इसलिए तो हमने 80% बाड़ लगाने का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया और हमारे कई सिपाही जो है उसमें जाम शहादत नोश कर चुके हैं। 2400 किलोमीटर का तवील इलाका है और 80 to 90% बाड़ लगाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। तो ये सालों जो इतनी मशक की गई, तो उस मशक का मकसद क्या है? तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो चंद जमातें हैं उनका ये मुतालबा जो है ना समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जाग रही हैं, वो कतई तौर पे गाफिल नहीं हैं और तमाम तर सूरत हाल से मुकम्मल तौर पे आगाह हैं। नाजरीन, अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।